जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी चंद्र आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की जो मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है गाइस। क्योंकि बच्चों का सवाल ये था कि सर हमारे अटेम्प्ट 70 है, कोई कह रहा है सर हमारा अटेम्प्ट 75 है, कोई कह रहा है 65 है, किसी बच्चे के 80 भी है, किसी के 85 भी है। सबका सवाल है। पर देखो, कौन सी शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, वो मैं एक अपने स्टूडेंट्स का जो डाटा है और जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखे तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा अनुमान नहीं है, क्योंकि जब मेरा पेपर था वो शिफ्ट 1 था। ठीक है। बाकी शिफ्ट में कैसा आया कैसा नहीं है मुझे थोड़ी पता है। मुझे कल इतना पता है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से क्या बताते हैं, और जो डाटा है मैंने देखा है, टेलीग्राम ग्रुप में भी देखा था, उस हिसाब से मैंने एक मोटा मोटा डाटा कलेक्ट किया है। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 8,200 प्लस वैकेंसी थी। इस बार हमारे पास लगभग लगभग 5,000 वैकेंसी ज्यादा है, मतलब 13,500 प्लस वैकेंसी हमारे पास अभी के टाइम में है गाइस। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं ना, तो रीजनिंग शिफ्ट 1 के हिसाब से, सेकंड शिफ्ट के हिसाब से और थर्ड शिफ्ट के हिसाब से, तो रीजनिंग आपकी सबसे पहले इसमें आई मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें आई फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सेकंड शिफ्ट में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। पर जैसे थर्ड शिफ्ट में आते हैं, थर्ड शिफ्ट मतलब जो हमारा 12 तारीख वाला एग्जाम था, उसमें जो आपकी रीजनिंग थी वो आ गई थी मॉडरेट। मतलब इसमें जो अटेम्प्ट है वो 3 से 4 नंबर बढ़ रहे थे। ठीक है। वही इस बार आपका जो क्वांट है ना, वो हमारा रहा इजी टू मॉडरेट। ठीक है। आराम से बच्चे इसके अंदर 25 प्लस तो आराम से कर रहे थे। यहां तक जो हमारे ग्रुप में मैंने देखा है, एक बच्चा ऐसा भी जो 32-33 करके भी आया है। तो ये इस बार क्या थी हमारी, इजी टू मॉडरेट थी। अब जो जो बच्चों ने हर्षा सर का जो एग्जैक्ट पेपर देखा होगा, आपने जो फर्स्ट शिफ्ट का कराया, तो अगर आपने उसमें देखा होगा तो डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे। ठीक है। तो आराम से आप कर पा रहे थे। अब आते हैं बात इंग्लिश की। इंग्लिश जो है ना आपकी, वो सबसे पहले आई थी शिफ्ट में मॉडरेट। ठीक है। फिर आई आपकी इजी टू मॉडरेट, फिर आपकी आई वापस थर्ड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो, अब क्या था, अब कि इंग्लिश में क्या होता है, एक्यूरेसी हमेशा सही नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, हाई अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी को खराब कर लेते। अब इस बार जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, जीए। एक तो सबसे पहले हमारी क्या खुल गई, जीए खुल गई। क्या हो रहा था ओपन, जीए ओपन हो रहा था। ये आई यहाँ पे मॉडरेट, यहाँ पे आई थर्ड शिफ्ट में भी आपकी क्या थी, मॉडरेट थी। पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, वो आई थी सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों। यहाँ बच्चों से 5 से 10 सवाल भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। ये मैंने देखा है। मैंने एक वीडियो पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो एक बच्ची का मैंने वीडियो देखा, उससे 3 से 4 अटेम्प्ट भी नहीं हो पा रहे थे। तो आप देख सकते हो कि जो जीए का लेवल था ना सेकंड शिफ्ट में, वो था आपका डिफिकल्ट लेवल। ठीक है। ये मोटा मोटा मैंने देखा है, और ये स्टूडेंट के हिसाब से भी है, मेरे हिसाब से भी है, जो टेलीग्राम के जो कमेंट बॉक्स थे वहां से भी मैंने देखा है, उसके हिसाब से। अब हम बात करेंगे हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसमें +-2 कर लेना, ये कोई ऐसा एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये खाली मैं अपने हिसाब से लास्ट ईयर के हिसाब से क्या कट ऑफ रहनी चाहिए उसके हिसाब से बना रहा हूँ। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कट ऑफ यही जाएगी, ये ऊपर नीचे हो सकती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। वहां पे लास्ट ईयर 820 वैकेंसी थी, इस बार कितनी है, 1000 प्लस है। लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ थी आपकी, 76 थी, इस बार आपकी 75 प्लस माइनस हो सकती है। इससे ज्यादा तो नहीं जाने वाली, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। क्यों, पेपर क्या था आपका इस बार, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपका था। क्योंकि ना तो आपसे जीए अटेम्प्ट हो रही थी, ना ही आपसे यहाँ पे रीजनिंग अटेम्प्ट हो रही थी। पेपर का लेवल बड़ा है, तो कट ऑफ भी क्या होगी आपकी, डेफिनेटली गिरी। ठीक है। उसके बाद राजस्थान की बात करें, तो लास्ट ईयर 940 वैकेंसी थी, 80 कट ऑफ गई। इस बार आपकी आधी वैकेंसी है, तो कट ऑफ जो है वो 83 के आसपास रह सकती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, तो 50 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार भी 50 है,
तो कट ऑफ देखो 75 के आसपास रहने वाली है। कर्नाटका की बात करें तो 450 वैकेंसी थी, इस बार कितनी है? 50 वैकेंसी है। लास्ट ईयर 75 के आसपास कट ऑफ थी, इस बार जो आपकी कट ऑफ है 85 से, ये तो कंफर्म है इस स्टेट की कट ऑफ 85 से नीचे नहीं जाएगी, इतनी तो गारंटी। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, वहां पे देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखी है मुझे इस बार। यूपी के बाद तो यही ऐसा दिखा स्टेट मुझे जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है। 288 वैकेंसी थी, 80 के आसपास कट ऑफ थी, तो इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है? 75 के आसपास रहने वाली है। फिर आपकी बात करें हम उड़ीसा स्टेट की, तो यहाँ पे देखो लास्ट ईयर 72 कट वैकेंसी थी, 85 के आसपास कट ऑफ। इस बार देखो आपका लगभग लगभग 5 गुना वैकेंसी है, तो कट ऑफ जो है वो 77 के आसपास रहने वाली है। फिर बात करें हरियाणा स्टेट की, तो 267 कट ऑफ वैकेंसी लास्ट ईयर थी, 80 कट ऑफ गई थी। इस बार जो आपकी क्या है 306, तो आपकी कट ऑफ जो है 80 के आसपास, मतलब 80 से कम ही रहेगी हो सके तो। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो 100 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, तो 86 के आसपास कट ऑफ थी। इस बार लगभग लगभग 10 गुना वैकेंसी है, तो कट ऑफ जो है आपकी 73 के आसपास रहने वाली। उत्तर प्रदेश, इसकी कट ऑफ गारंटी 80 से नीचे ही जाएगी, इतना तो कंफर्म है मुझे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में देखो 437 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इसमें 81 कट ऑफ गई थी। इस बार 343 वैकेंसी है, तो कट ऑफ आपकी 82 के आसपास रहने वाली है। पंजाब में जो है 180 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, 81 के आसपास कट ऑफ थी। इस बार देखो लगभग लगभग 4 गुना वैकेंसी है, तो आपके कितनी रह सकती है? 569 वैकेंसी है, तो 78 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। बिहार स्टेट की बात करें तो 415 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, तो कट ऑफ 78 थी। इस बार देखो 111, तो कट ऑफ जो है वो 72 के रेंज में रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। फिर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो देखो 114 वैकेंसी, सॉरी 114 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, तो 86.50 कट ऑफ लास्ट ईयर थी। इस बार देखो आपकी 1200 प्लस वैकेंसी है, तो जो कट ऑफ है वो 78 के आसपास रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की, सॉरी हाँ, उत्तराखंड की बात करें तो देखो इसकी मुझे एक बार कट ऑफ बता देना क्या गई थी, मुझे इसकी मिले नहीं गई ना, कोई रिजल्ट मिले मुझे मिला। 215 लास्ट ईयर वैकेंसी थी, इस बार 316 है, तो कट ऑफ जो है आपके 78 के आसपास रहने वाली है। फिर हम बात करें हमारे त्रिपुरा स्टेट की, यहाँ पे 26 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, तो 77 के आसपास कट ऑफ गई थी। इस बार वैकेंसी बढ़ी है, तो 73 के आसपास रहेगी। मणिपुर की बात कर लेते हैं, तो 26 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इसकी जो कट ऑफ है ना, मुझे 75 स्टार क्यों लगाया, क्योंकि एक तो मैंने रिजल्ट देखे 75 दिख रहा है, बट एक बार मुझे कंफर्म कर देना। तो वैकेंसी इस बार लगभग लगभग डबल हुई है, तो आपकी 74 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। असम स्टेट की बात करें तो 430 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार घटी है वैकेंसी, तो जो कट ऑफ 76 से कम होगी, कितनी हो सकती है? ये 80 के आसपास रहने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर में देखो 88 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, तो कट ऑफ 79.5 गई थी। इस बार वैकेंसी क्या बढ़ी है, तो 141 वैकेंसी हो गई, तो कट ऑफ भी क्या होगी आपकी? डेफिनेटली कम होगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट का मतलब क्या है, आपको मैंने प्री के अंदर भी बोला था, आप हाई चक्कर में रहोगे ना अटेम्प्ट के, तो आपकी एक्यूरेसी खराब होगी। वही बात बेस पे लागू होती है। अब बेस तो पेपर ही, खेल किसका है? एक्यूरेसी का है। इसको हाई अटेम्प्ट के चक्कर में मत खराब करना, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली। क्या होता है पता है, बच्चा क्या करता है, हाई अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी जो कट ऑफ है वो खराब कर लेता। अब एक हुआ क्या, सबसे पहले आपकी जीए खुल गई। अब जीए में क्या हुआ, अब जैसे जीए खुली, जीए खुलते आपके अटेम्प्ट क्या हो गए? लो हो गए। जब अटेम्प्ट जीए के अंदर लो हो गए ना, तो अब वो क्या करेगा? इंग्लिश में मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? मैक्सिमम कोशिश करेगा, तो उसमें उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यही चीज बच्चों ने इस बार भी की है। मैंने देखा है बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, शिफ्ट 1 में था मेरा पेपर, ठीक है। तो जब मैंने पूछा बच्चों से, तो मेरे पास में जो बैठा था ना स्टूडेंट, तो क्या होता है ड्रॉ के अंदर जो बैठे होते हैं ना बच्चे, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ लास्ट। तो उन्होंने कहा सर मेरे 90 अटेम्प्ट है, एक भाई साहब कह रहा 110 है, एक था 75, ठीक है। तो
अब ये तो ठीक है, इनकी एक्यूरेसी होगी कंफर्म है, 90+ तो मतलब तो मान के चलता हूँ, ये 80+ तो एक्यूरेसी से करके आते हैं। अब ये भाई साहब इन्हें क्या क्या हुआ, जीए में पेपर हो गया खराब। इनके जो जीए में इन्होंने क्या करा, 10 सवाल किए, उसमें से 2 या 3 उनके राइट थे, बाकी वो खराब हो रहे थे। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उन भाई साहब ने क्या करा, यहाँ पे पूरे के पूरे 30 सवाल कर दिए। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा अब तो पेपर खराब ही हो गया है, तो मैं हाई अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा एक्यूरेसी, कह रहा एक्यूरेसी तो पता नहीं, 2-3 सवाल तो मुझे आते थे, बाकी मैंने तुक्के लगा दिए। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि इंग्लिश भी मैंने क्या करा, फिर हाई अटेम्प्ट के चक्कर में उसकी भी एक्यूरेसी खराब। तो 110 वाला सिलेक्शन थोड़ी लेगा, सिलेक्शन वो लेगा जो 100% एक्यूरेसी के साथ करके आया। अब 100% तो किसी पेपर में हो नहीं सकती, तो मैं मान के चलता हूँ आपकी एक्यूरेसी कम से कम 85 से 90% में तो रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश और आपका जीए, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैंने भी 1-2 तुक्के लगाए थे जीए में। तो वही चीज मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर आप बढ़िया तरीके से पेपर करो ना, आराम से आपका पेपर निकल सकता है। बाकी आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है, कितने आपके अटेम्प्ट है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, बाकी अब हम टारगेट करेंगे आरआरबी, पीओ और क्लर्क। उसके लिए आपको टू डू लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, डेली बेसिस पे क्लासेस भी लूंगा, क्योंकि एसबीआई पीओ के चक्कर में मैंने क्लासेस डिले कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, आरआरबी, पीओ और क्लर्क की डेली बेसिस पे क्लासेस भी लेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। कौन सा लाइव मॉक चल रहा है वो भी बता दूंगा मैं, कौन सा आपको देना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट होती है, सारा डाटा आपको मिलेगा। उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पे डेली बेसिस पे टारगेट मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।